बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ हुसैन सियाल फ्राम सियाल स्टेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। मेरे चैनल का नाम है जी प्रॉपर्टी विद एजाज़ सियाल स्टेट। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो करंट मार्केट सिचुएशन है DHA फेज़ 9 प्रिज्म की और DHA फेज़ 10 की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ओवरऑल मार्केट के डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम DHA फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट का। तो उससे पहले मैं आपको हवाला दे दूं, जो दोस्त और भाई अगर प्रिज्म के करंट रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं ब्लॉक वाइज के, तो मेरी लास्ट वीडियो में है, मैंने वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम के इस वक्त प्रिज्म में मिनिमम और मैक्सिमम ब्लॉक वाइज क्या रेट चल रहे हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखी। ओवरऑल अगर हम प्रिज्म की मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह से जो पिछले 1.5 महीने से प्रिज्म की मार्केट में तकरीबन 40 लाख रुपए तक डल चुके हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो परचेज़र यहाँ पे मौजूद था, सेकेंडली कि आप उसमें बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो गल्फ़ का जो परचेज़र है वो बीच में एंटर हुआ है, यहाँ का परचेज़र है वो निकला है, एंड यूज़र बीच में आया है। चूँकि 8 ब्लॉक्स में ऑलरेडी पोजीशन है, ए ब्लॉक में भी अब पोजीशन आ चुका है और सुनने में आ रहा है कि आगे जून में किसी भी वक्त DHA, J, L, M, N और P में भी पोजीशन दे सकता है। B और C के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है और बाकी ब्लॉक्स के बारे में कंफर्मेशन है। कुछ दोस्त तो ये भी बता रहे थे कि हो सकता है कि रिमेनिंग सारे ब्लॉक्स हैं उनको जून में DHA पोजीशन दे देगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर DHA का अगर B और C के अलावा बाकी सारे को पोजीशन दे देता तो ओवरऑल जो है वो 95% DHA फेज़ 10 प्रिज्म में पोजीशन आ जाएगा। देन उसके बाद ये है कि इसमें घर बनना जो है वो और जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरह की है कि इसकी डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है, एक तो रिंग रोड से, सेकेंडली इसकी 9 टाउन से अप्रोच आ जाती है। तो ये ऐसा फेज़ है कि जिसको दो तरफ से अप्रोच आ जाती है। जब भी फेज़ को दो तरफ से अप्रोच आती है तो वहाँ जो है आबादी जल्दी आती है। इसकी मिसाल आपके पास फेज़ 8 है और उसके बाद फेज़ 6 है। तो सबसे ज़्यादा फेज़ 6 में आप देख लें कि फेज़ 6 में आबादी बड़ी जल्दी से आई है। एक टाइम था कि फेज़ 6 में भी 50 लाख रुपए का प्लॉट हमने बेचा है, बट टाइम चेंज होता है। इसी तरह प्रिज्म में भी अब चेंज हो चुका है। तो दोस्त बाइंग करना चाहते हैं तो वो J, L, M, N और P में बाइंग कर सकते हैं। P तो खैर अभी ओवर प्राइस हो चुका है काफ़ी जगह पे, ऊपर का सेक्शन सेम इसी तरह F ब्लॉक का है तो वो भी ओवर प्राइस हो चुका है। 3 करोड़ 75 लाख तक आस्किंग जा चुकी है। इवन G ब्लॉक में भी 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक आस्किंग है फेसिंग पार्क 614 नंबर की। उसके बाद H ब्लॉक में भी तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख 50 लाख तक रेट जा चुके हैं। K ब्लॉक में अभी 3 करोड़ तक रेट जो है वो टच किए हैं। 2.30-35 से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की मार्केट है। बट आप जो रिमेनिंग सेक्टर हैं, L है, M है, N है, इसमें आप अभी परचेजिंग कर सकते हैं। विद इन 1 से 1.5 महीने की बात है कि इनमें भी पोजीशन आने वाला है। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। बाकी सेक्टर में भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद चांसेस है, चूँकि जिस तरह 7E रिमूव हुआ है, अगर टैक्स जो है वो डिडक्शन हो जाती है, 236C में डिडक्शन हो जाती है। ऑलरेडी 236 के तो वैसे ही 1.5% है। 236C का मसला था कि चूँकि वो 4.5% है, अगर उसको 3% पर लेके आ जाते हैं या 2.5% पर लेके आ जाते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अभी भी बेस्ट टाइम है कि आप वहाँ पर जो है वो प्लॉट दूसरे सेक्टर में परचेज़ कर सकते हैं। अगर जिनका बजट 2.20-30 है या 2.50 तक है तो आप N में परचेजिंग कर सकते हैं। N में अच्छी लोकेशन पे मिल जाएगा आपको। M में भी रेट माशाल्लाह से अब जो ऊपर का सेक्टर है वहाँ पे 2.70 2.90 तक आस्किंग जा चुकी है, 2.95 तक। इवन M 486 नंबर जो कॉर्नर है उसका 3 करोड़ रुपए आस्किंग है। तो वहाँ भी नीचे की नंबरिंग में आपको 2.20 2.30 तक का प्लॉट मिल सकता है। कोई भी प्लॉट आपने सेल परचेज़ करना हो DHA फेज़ 9 प्रिज्म में तो आप स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 0321110842। DHA फेज़ 10 की मार्केट की बात करें तो वो भी रैपिडली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो रही है। पिछले अगर 1.5 हफ्ते की हम अगर रुझान की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। 1.5 से 2 लाख रुपये उसमें भी डल चुके हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद चांसेस है कि ये मार्केट भी ऊपर जाएगी और डेफिनेटली ऊपर जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो DHA का है वो DHA फेज़ 10 की बैलेटिंग है। हम शुरू से आपको कह रहे थे कि ये अभी भी बेस्ट टाइम है कि आप परचेजिंग कर सकते हैं DHA फेज़ 10 में मैक्सिमम गेन हासिल करने के लिए विद इन शॉर्ट टाइम के लिए। तो अभी भी वक्त हाथ से गया नहीं है। 5 मरला की फ़ाइल है वो इस वक्त आपको तकरीबन 29.5 लाख में मिल जाएगी। 8 मरला जो है वो 36 लाख में मिल जाएगी। 10 मरला आपको 50 लाख में मिल जाएगी रेजिडेंशियल। 1 कनाल रेजिडेंशियल जो है वो आपको 92-93 में मिल जाएगी। 2 कनाल रेजिडेंशियल की बात करें तो वो 2 करोड़ 40 से 42 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो वो 1 करोड़ 42 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा।
8 मरला कमर्शियल की अगर हम बात करें तो वो 4 करोड़ 60 लाख रुपए में मिल जाएगा आपको। तो ये बेस्ट टाइम है, कोई भी चीज़ आप इसमें से परचेज़ करेंगे, खुसूसन अगर आप बहुत ज़्यादा गेन हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप जो 2 कनाल रेजिडेंशियल है प्लस 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला, इनमें बहुत ज़्यादा आप गेन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हाईली चांसेस है कि आप वो डबल आप इसमें से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है, छोटी प्रॉपर्टी उसमें छोटा फ़ायदा होता है। तो अभी भी बेस्ट टाइम है। कोई भी आपने DHA फेज 10 के रिलेटेड एफिडेविट परचेज़ करना हो तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 032111084412। अभी भी टाइम नहीं गया, आप मेरे 9 प्रिज्म और फेज 10 में परचेजिंग कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है, आगे 1 से 1.5 महीने में सिनारियो और चेंज हो जाएगा। उस वक्त आप कहेंगे कि ये क्या हमने लेट कर दी है, क्योंकि जब बाइंग का टाइम होता है तो उस वक्त है वो सेलर फ़रोख्त कर रहा होता है, जब फ़रोख्त करने का टाइम होता है सेलर का उस वक्त वो बाइंग कर रहा होता है। ये गलती होती है जिसकी वजह से अक्सर दोस्त बीच में नुकसान उठा जाते हैं। तो अब बेस्ट टाइम है सेलर के लिए भी। सेलर को चाहिए कि अपनी चीज़ को ना रोके, ये बहुत हाई प्राइसेस जा चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा और हाई प्राइसेस नहीं जाएंगी। तो अब अपने प्लॉट को होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप होल्ड करें तो करेंगे तो आपको इसमें नुकसान होगा। अब आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ को सेल आउट कर दें। तो परचेज़र के लिए भी ये बेस्ट टाइम है कि वो चीज़ जो भी उसको मिलती है वो परचेज़ कर ले, चूँकि आगे पोजेशन आ जाएगा तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।